पेज नंबर क्वेश्चन 4 का बी। ऑन यकम अक्टूबर 2017 गैलेक्सी टेलीकम्युनिकेशन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ बैंक। तो गैलेक्सी एंटिटी हो गई और बैंक कस्टमर हो गया। गैलेक्सी पे लगेगा IFRS 15। एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में 5 शराइत पाई जा रही हैं। फॉर सप्लाइंग 20 स्मार्टफोन्स टू बैंक स्टाफ विद अनलिमिटेड यूज ऑफ मोबाइल नेटवर्क फॉर 1 ईयर। और मोबाइल नेटवर्क आप यूज़ कर सकते हैं फॉर 1 ईयर। तो 2 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हो गई, 2 सेपरेट वादे हो गए। हो गया, कोई नहीं, खैर कोई अर्जेंट तो नहीं है ना। अच्छा, तो एक मोबाइल है भाई, सरासी जब जाने लगे तो मुझे बता देना। तो यूज ऑफ मोबाइल नेटवर्क फॉर 1 ईयर, तो द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर स्मार्टफोन इज 34650। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कौन सी, ट्रांजैक्शन वाली या स्टैंड अलोन? द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर स्मार्टफोन इज इतने, एंड द प्राइस इज पेबल इन फुल विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन इज द कॉन्ट्रैक्ट? यकम अक्टूबर। पैसे, हाँ जी, स्टैंड अलोन तो नीचे आएगी ना, कॉन्ट्रैक्ट में ये प्राइस तय हुई है, तो ये तो ट्रांजैक्शन प्राइस है, डिस्काउंट के बाद वाली, ये डील वाली है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर स्मार्टफोन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एट एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द फोन्स विल नॉट बी रिटर्न टू GT। जाहिर बात है, फोन हमेशा के लिए डिलीवर हो जाएंगे उसको, बैंक को वापस तो नहीं होने। द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एज पर कॉन्ट्रैक्ट वॉज क्रेडिटेड बाई GT टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट। इसको तो मैं काट रहा हूं, ये तो एरर है, एरर को बाद में देखते हैं। द स्मार्टफोन्स वर डिलीवर्ड ऑन यकम नवंबर। स्मार्टफोन डिलीवर हुए हैं यकम नवंबर को। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है? यकम अक्टूबर को। पैसे कब आए? ना, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर स्मार्टफोन इज, एंड द प्राइस इज रीपेबल इन फुल विद इन। तो पैसे कब आए? पेबल मींस पे होगी, पेबल ये नहीं कि पेबल ही रहेगी, एग्रीमेंट में लिख, रीपेबल का नहीं, पेबल इज पेबल इन फुल विद इन 10 days। 10 दिनों में ये पैसे पे हो जाने हैं। एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फोन विल नॉट, द स्मार्टफोन्स विल बी डिलीवर्ड ऑन यकम नवंबर। तो पैसे आए और डिलीवरी हुई। अगर सोल्ड सेपरेटली, वाजे आगे ये स्टैंड अलोन प्राइस है, अगर सोल्ड सेपरेटली तो GT चार्जेस 18,000 फॉर अ स्मार्टफोन एंड 1800 फॉर मंथली अनलिमिटेड यूज ऑफ मोबाइल नेटवर्क। तो इसमें पर यूनिट करके कैलकुलेशन कर लें, जनरल एंट्री में 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अभी पर यूनिट करके कैलकुलेशन कर लें। हाँ जी, पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस मोबाइल्स, मोबाइल नेटवर्क की सर्विसेज। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस मोबाइल की चलें जी, एलोकेशन कर लें। हाँ जी, टोटल
जी ट्रांजैक्शन प्राइस, हाँ जी चलें जी। अब ओरिजिनल एंट्रीज 10 अक्टूबर 17 को कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, बीस सरफ 18 क्यों बोल रहे हैं खुदा के लिए, बीस ज़रब सारा एडवांस में डाल दें। चलें आपने अब इतने डिटेल में जाना है तो ऐसे कर लें फिर, एडवांस फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड एडवांस फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अलग अलग क्या करना है, एडवांस को क्या अलग करना है, सेल को अलग अलग कर लेंगे जब बुक करनी हुई। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है एडवांस को क्या अलग अलग करना है। 20 मोबाइल, हर मोबाइल के कितने पैसे आने हैं, 10 अक्टूबर को ना मोबाइल डिलीवर हुए और ना 10 अक्टूबर को ना ही हमने अभी तक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड की है। पढ़ लें लाइन, यकम अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 10 को पैसे आए हैं, डिलीवरी मोबाइल की नवंबर की होगी और नवंबर दिसंबर में नेटवर्क सर्विसेज दे दी होंगी। कॉन्ट्रैक्ट की डेट पे ना कैश आया ना चीज़ें डिलीवर हुई तो फिर क्या एंट्री करेंगे। यकम अक्टूबर को ना पैसे आए ना चीज़ें डिलीवर हुई तो एंट्री को कर भी नहीं सकते ना। डन। इसके बाद क्या, एक मिनट, यकम नवंबर 2017 को 20 मोबाइल डिलीवर कर दिए, एडवांस डेबिट, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। रेवेन्यू कब बुक करते हैं, जब गुड्स में कंट्रोल ट्रांसफर हो और सर्विसेज में सर्विस रेंडर हो, तो कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है। 20 ज़रब 15 हाँ जी 31 दिसंबर को क्या करें, एडवांस डेबिट कितने महीने की सर्विसेज दे दी, रेवेन्यू नेटवर्क सर्विसेज 20 ज़रब, ये क्या आएगा 20 ज़रब 18900, 20 मोबाइल्स का पूरे साल का 20 मोबाइल्स का पूरे साल का नेटवर्क सर्विस का रेवेन्यू। इसे क्या कर दूं, 2/12। दस को क्या हुआ था, रिसीव, अच्छा सेलर के एंगल से चीजें बोला करें। अब पेमेंट के लफ्ज़ की बजाय मैं कभी पेमेंट का लफ्ज़ बोल दूं उसको इग्नोर कीजिएगा, अब आपके लिए बात कर रहा हूं, सेलर के एंगल से सारी चीजें बोला करें। 10 को क्या हुआ था, कैश रिसीव हुआ था और लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स हमारे कंधों पे आ गई थी। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ सवाल में कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट की 5 शराइत में मसला था और एडवांस को अब इनकम में ले जाएं, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कुछ। अच्छा उसके बाद क्या हुआ आगे, 20 दिनों बाद मोबाइल डिलीवर हुए तो कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, कंट्रोल ट्रांसफर होते ही सेल बुक कर लें और जैसे सर्विस रेंडर हुई उसका रेवेन्यू बुक कर लें।
अकाउंटेंट ने क्या एंट्री की है? द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड। कितनी है एंटायर अमाउंट रिसीव्ड? कैश की एंट्री नहीं भूलता, कैश की एंट्री नहीं भूलता, की होगी कोई ना कोई। द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड वॉज क्रेडिटेड टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट। इसके बाद कोई एंट्री नहीं की इसने, बस द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड इज थैंकू टू थैंक द एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट में, उसके बाद रिलैक्स बैठा है। तो मेरे ख्याल से तो अब रॉन्ग एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है और डायरेक्ट रेक्टिफाई कर लें। बस ये दोनों रेक्टिफाइंग है, मुझे तो ये दोनों अब रेक्टिफाइंग लग रही हैं। ऐसा ही है ना भाई, ये दोनों रेक्टिफाइंग है, अब और किन चक्रों में पढ़ना है? पेपर में इन दोनों को उठा के रेक्टिफाइंग में लिख दीजिएगा। अगर ओरिजिनल कर भी ली है, चलो इतना लंबा काम कर लिया है, इन दोनों को उठा के रेक्टिफाइंग में लिख दीजिएगा। और अगर टाइम ज़ाया करना है तो अकाउंटेंट ने क्या एंट्री कर ली है? अच्छा जी, ये करनी थी, ये कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, ये करनी थी नहीं की, ये करनी थी नहीं की। अब रेक्टिफाइंग एंट्री करनी थी, कर दी। डेट्स डालने की जरूरत नहीं होती रेक्टिफाइंग एंट्रीज में, बस एक 31 दिसंबर की डेट डाल सकते हैं। सारे पैसे उसने कहां फेंके हुए हैं? ओरिजिनल, रॉन्ग, रेक्टिफाइंग। प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज। The entire amount received was credited to, if it is credited to advance from customer, then where it is debited? In cash account, in cash account, cash debit, advance from customer credit। आगे चलें। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है जी, सऊद पूछो क्या सवाल है? द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड was credited to advance from customer. The entire amount received was credited to advance। तो ये दोनों आप कर दें। अच्छा, मैं सवाल नहीं करा रहा, दो रेक्टिफिकेशन के और सवाल हैं, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। पास्ट पेपर का क्वेश्चन 11 का 1 और 11 का 4। इलेवन का 1 और 4 ये इंशाल्लाह कल क्लास में करेंगे फिर। अच्छा, अब मैं नहीं, ये कल कर लेंगे क्लास में, इन क्लास में, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ज़रा फिर आउट ना हो जाए आपकी। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फेयर 1 का है, उसको कर लें फिर ख़त्म करें। पास्ट पेपर क्वेश्चन 11 का 1 और 4। अच्छा, फेयर 1 वाला कॉन्सेप्ट कर लें जी, पेज 470। अल अंसब फुटवेयर लिमिटेड, लिमिटेड गुड्स, थोड़ी सी चीजें बेची नहीं, अल अंसब फुटवेयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू ₹1 लाख टू रियाम ट्रेडर्स।
On so Ansab is entity and Rayam is customer. On Yakam January on 2 months credit. Yakam January को चीज़ें बेची हैं 2 महीने के उधार पे. It is a company policy to allow cash discount of 10% if the customer pay within 2 महीने के उधार पे बेची हैं, 2 महीने में पैसे दे जाओ. लेकिन अगर 1 महीने के अंदर अंदर पैसे दे गए तो तुम्हें कितने पैसे छोड़ देंगे? 10% पैसे छोड़ देंगे. $470. अच्छा, अब चीज़ें कितने की बेची हैं? 1 लाख की. अगर 1 महीने में पैसे आ गए तो कितने आएंगे? 90,000. और अगर 1 महीने के 1 दिन बाद आए पैसे, पूरा लाख आएगा. सेल बुक करते हुए आपने सोचना है कि अगला डिस्काउंट अवेल करेगा या नहीं. हाउ द अबव ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद इंडिपेंडेंट सिनेरियोज विल बी डेल्ट ऑन यकम जनवरी एंड ऑन डेट ऑफ पेमेंट. हमारा ख्याल था कि ही विल नॉट पे विद इन 1 मंथ. वो 1 महीने में पे नहीं करेगा. बोले हमने क्या एंट्री की होगी? डेटा डेबिट 1 लाख से. माजरत यार, ये नया लैपटॉप है, पता नहीं कौन सी चीज़ें खुली जा रही है. अच्छा, ज़रा टच ज़्यादा सेंसिटिव हुआ है, किसी चीज़ को भी पकड़ लेते हैं. पेज नंबर 470. अच्छा, ये उंगली से भी लिखने लग रहा है. अच्छा, AF एक्सपेक्टेड एट RT विल नॉट पे विद इन 1 मंथ. हमारा ख्याल है कि 1 महीने में पैसे नहीं आएंगे, तो सेल हम किस पे बुक कर लें? पूरी अमाउंट पे. लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं कि वही हो जो हमने सोचा है. अब पैसे ये तो हमारी सोच के मुताबिक ही हो गया. बेची कब है चीज़ें? महीने में पैसे आए या महीने के 3 दिन बाद? बताएं, अब मैं उसे डिस्काउंट दूंगा या पूरे पैसे लाएगा? एंट्री बोलें. सोचा था पूरे पैसे लाएगा, लाया भी. बस, तो कोई साइंस नहीं. आई रियली अप्रिशिएट यू हैविंग दिस छोटा मोबाइल. अगली एंट्री देखो, बस छोड़ो पर, ये तो खुद करने वाले सवाल हैं सारे. सोचा था कि वो 1 महीने में पे नहीं करेगा, तो सेल 1 लाख से. सोचा था 1 महीने में पे नहीं करेगा, लेकिन 17 दिनों में पे कर गया. कितने लाया होगा? ओए होए, डेटर किस पे खड़ा है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट खत्म हो चुका हुआ है. रेवेन्यू को कम कर दे. रेवेन्यू को कम कर दे. कितने से? बैलेंसिंग. चलें, छोड़ो, अगला ट्राई करें. छोड़ो 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 माड़ा छोड़ो, अगला ट्राई करो. सोचा था क्या 1 माह में पैसे लाएगा, डिस्काउंट माइनस करके सेल बुक करें ना. 1 लाख माइनस 10% ऑफ 1 लाख. बट एंड RT एक्चुअली पेड ऑन. एंड लिखा है, बट नहीं लिखा उसने, मर्जी उसकी. एंड RT एक्चुअली पेड ऑन 17 जनवरी. अल्लाह का शुक्र है 17 दिन में ही ले आया पैसे. क्या करें? कितने लाया होगा? 90. डेटर अकाउंट में कितना पड़ा है? लाया भी 90, डेटर अकाउंट में पड़ा भी 90. 90 कैंसिल हो गया. चौथा सिनेरियो क्या बन सकता है? चौथा सिनेरियो क्या बन सकता है? सोचा था 1 माह में पैसे लाएगा. कैश डेबिट, ओ सॉरी, कैश कहां से आ गया?
विल पे विद इन 1 मंथ, उम्मीद थी 1 महीने में आ जाएगा, तो सेल अधूरी बुक की होगी, पूरी अधूरी, बट एक्चुअली पेड ऑन 11 फरवरी, लेकिन वो लेट पैसे लाया। डिस्काउंट देंगे नहीं देंगे? कितने पैसे लेंगे? पैसे तो पूरे लेंगे अब उससे, लेकिन उससे डेटर पूरा खड़ा हुआ है। नहीं, डेटर अधूरा खड़ा हुआ है किताबों में। अब खुशी होगी हमें, सोचा था 90 लाएगा, लाया लाख, 10,000। सेटलमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं इसको। ये किसके पर्सपेक्टिव से हमने बात की है? सेलर। अब IFRS 15 का कॉन्सेप्ट नहीं है, पता नहीं ICAP ने क्यों बुक में डाला हुआ है, बायर के एंगल से डिस्कशन। अब ये नोट क्या करना था आप लोगों ने, खुद ही घर जाके ट्राई कर लीजिएगा बस। मेरे ख्याल से तो सारे सवाल छोटे छोटे हैं, हार्डली आपका 45 मिनट लगने चाहिए जिनमें ये सब कुछ हो जाए। और कौन सा? हाँ ठीक, अगला सफा। अब्बासीन सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू 1 लाख टू राजा ट्रेडर्स ऑन यकम जनवरी ऑन 2 महीने का उधार। इट इज कंपनी पॉलिसी टू अलाउ कैश डिस्काउंट ऑफ 10% इफ द कस्टमर पे विद इन। How the above transaction along with following independent scenario will be dealt in the books of RT on Yakam January and on the date of। अब किसकी किताबों में एंट्रीज करनी है? अच्छा जी भाईजान, इसमें सोच नहीं देखनी, बस अब परचेज फुल प्राइस पे बुक कर लें। आप बायर हैं, परचेज फुल प्राइस पे बुक करें, सोचना नहीं है आपने। अगर पैसे अरेंज हो गए तो टाइम पे दे आइएगा, डिस्काउंट ले लीजिएगा, और अगर पैसे अरेंज ना हो सके तो फिर आप पूरी पेमेंट कराइएगा। इसमें सोच नहीं है, एंट्री के टाइम पे सोच नहीं है। परचेज की एंट्री हमेशा फुल अमाउंट से लिख लें, परचेज फुल अमाउंट से रिकॉर्ड होगी। फिर पेमेंट का मैं बता देता हूं, परचेज फुल अमाउंट से रिकॉर्ड करें। मैं चीजें खरीदने जाऊं हमेशा परचेज फुल अमाउंट से रिकॉर्ड करूं। अगर फिर पैसे अरेंज हो जाए टाइम पे तो डिस्काउंट ले लूंगा, नहीं अरेंज हुए तो पहले ही क्रेडिटर बुक किया हुआ पूरे पैसे दे दूंगा। इन सिनेरियोज को मत पढ़ें, पहले दोनों सिनेरियोज में पहली एंट्री बताएं। बायर सोचता नहीं है, क्योंकि बायर के हाथ में, बायर की मर्जी है डिस्काउंट ले ना ले, पैसे अरेंज हो जाएंगे तो ले लेगा, लेकिन इसको खुद नहीं पता अपना, पैसे इधर उधर निकल जाते हैं लोगों को पता ही नहीं चलता। RL डिड नॉट टुक द एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट, हमने एडवांटेज नहीं लिया। 5 फरवरी को क्या हमने अवेल नहीं किया बेनिफिट। किधर है? इंडिपेंडेंट नहीं लिखा? हाँ इंडिपेंडेंट। RL took advantage and paid on 17 जनवरी। क्रेडिट डेबिट, एक्सेलेंट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट परचेज, तो लिख लिया। बायर एंट्री करते हुए परचेज की नहीं सोचेगा, बल्कि बायर परचेज की एंट्री फुल अमाउंट से करेगा। ठीक है,
बंद कर दो।